बीजेपी अपने प्रदर्शन को दोहराने की तैयारी में है कि अच्छे से अच्छा प्रदर्शन निकाय चुनाव में हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के विकास के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री की एक बड़ी जीत हुई है, अब उसको लेकर भी एक खाका खींचा जा सकता है क्या इस कार्य समिति की बैठक में कि उत्तराखंड को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है? देखिए, बिल्कुल जिस समय पार्टी चुनाव में गई थी तो पार्टी ने एक तरीके का जो संकल्प पत्र है वो जनता के सामने रखा था। पिछले जब से नई सरकार बनी है तब से लेकर अब तक उस संकल्प पत्र में किन तरह के काम हुए हैं इन सब पर चर्चा होगी और आगे जो संकल्प पत्र के बचे हुए काम हैं उन सब पर भी चर्चा की जाएगी। तो ऐसे में ये जो बैठक है ये खासी अहम है क्योंकि सरकार बनने के बाद पहली बार ये सब चर्चा हो रही है, ये कार्य समिति हो रही है। तो इसलिए राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के सामने और प्रदेश महामंत्री संगठन के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर जो संकल्प पत्र के जरिए जो वादे उन्होंने जनता के सामने रखे हैं, बीजेपी ने वादे जनता के सामने रखे हैं, वो किस तरीके से पूरे किए जाएं। उसके साथ साथ जो पीएम नरेंद्र मोदी के 8 साल का कार्यकाल केंद्र में पूरा हुआ है उसको लेकर के भी चर्चा होनी है और उसको लेकर के भी एक पूरा का पूरा पहले तो श्वेत पत्र पेश किया जाएगा और उसके बाद एक बकायदा जो थैंक्स नोट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने की तैयारी है बीजेपी की इस कार्य समिति के जरिए कि उन्होंने किस किस तरीके के काम, चाहे चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर के हो, रोडों को लेकर ऑल वेदर रोड के काम हो या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो किस तरीके से उत्तराखंड के भीतर काम कर रही है, उत्तराखंड के भीतर किस तरीके से इन योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है, इन सब पर भी चर्चा होनी है और ये थैंक्स नोट जो है वो प्रधानमंत्री बिल्कुल। नरेंद्र तो कार्य मोदी के समिति की नाम बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चर्चाएं होनी है, चाहे वो चुनाव को लेकर हो या प्रदेश के विकास को लेकर हो। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।